3-4 हफ्ते पहले आरबीआई का यूपीआई को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया जिससे आपकी और मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। पहले हम यूपीआई को अपनी छोटी मोटी पेमेंट्स के लिए यूज करते थे, लेकिन आफ्टर दिस अपडेट यूपीआई हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। टू बी प्रिसाइज, आरबीआई यूपीआई को लेकर 5 मेजर अपडेट्स लाया है। उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। हम सारी अपडेट्स के बारे में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला अपडेट जो आया है आरबीआई का अबाउट यूपीआई इज द 4-hour विंडो। We are looking to add a time limit of 4 hours for first-time digital transactions over 2,000 rupees. The discussion will be taken up during a meeting on Tuesday with government and industry stakeholders, including the Reserve Bank of India. Effectively, अगर आप पहली बार किसी को यूपीआई पेमेंट कर रहे हो और वो अमाउंट 2,000 से ज्यादा का है, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसे पूरा होने में 4 घंटे लगेंगे। लेकिन एक सेकेंड, पहले तो हम यूपीआई पेमेंट करते थे तो बड़ी फटाफट हो जाता था, स्कैन करा, नंबर डाला एंड डन। Then why is RBI making it tougher? ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीआई ने हमारी जिंदगी को जितना आसान कर दिया है, उतनी ही ज्यादा जो पेमेंट फ्रॉड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सो पेमेंट फ्रॉड्स को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने यूपीआई को लेकर ये 4-hour विंडो का रूल निकाला है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट्स गोना वर्क। अब जैसे ही आप किसी की यूपीआई आईडी पे 2,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करोगे तो उस पूरी ट्रांजैक्शन को पूरा होने में लगेगा मिनिमम 4 घंटा। अब इस 4 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो? इस 4 घंटे में आप अपना अमाउंट कम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से ज्यादा अमाउंट भेज दिया, अगर आपको लगता है आपने गलत इंसान को पैसे दे दिए, तो आप इस पूरी ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर सकते हो। अब जो लोग ऑनलाइन फ्रॉड करते थे और जो लोग ऑनलाइन फ्रॉड के नाम पे आपसे पैसे निकलवाते थे ऑनलाइन, उनका तो मेजर कटने वाला है, क्योंकि यू हैव दी फुल पावर टू कैंसिल योर ट्रांजैक्शन विद इन 4 hours। जैसे ही आपको लगा कुछ गड़बड़ है, आपने अपनी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया। लेकिन ये जो 4-hour विंडो है, अभी भी उन्हीं ट्रांजैक्शंस पे लिमिटेड है जिनका अमाउंट है 2,000 एंड उनसे ज्यादा। 2,000 से कम वाली जो ट्रांजैक्शंस है, अभी भी उनके फ्रॉड होने के उतने ही चांसेस है जितने पहले थे, लेकिन हाँ, अभी जो नुकसान है वो मिनिमाइज हो जाएगा। सेकेंड मेजर अपडेट जो यूपीआई का आया है फ्रॉम आरबीआई इज नाउ यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर्स यूजिंग यूपीआई। एक सेकेंड, यूपीआई का क्या रिलेशन है? मतलब पहले भी अगर आप शेयर्स खरीद रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था वो प्रोसेस, काम चल ही रहा था, तो यूपीआई को क्यों घुसना है इस चीज में? एक्चुअली यूपीआई के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज आने वाला है फॉर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। लेट मी एक्सप्लेन। पहले जब आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना होता था तो आपको जो पैसे होते थे वो अपनी बैंक की ऐप से ब्रोकरेज ऐप जैसे कि ज़ेरोडा, ग्रो एटसेट्रा में ट्रांसफर करने पड़ते थे। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आपको बाय ऑर्डर लगाना पड़ता था, और अगर आपका ऑर्डर पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं होता था तो आपको जो पैसा था वो ब्रोकरेज ऐप में ही रह जाता था। खासकर तब होता था जब आप किसी आईपीओ वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया होता था। तो ऐसे में ना क्या होता था कि आपको एक तो पैसा ब्लॉक्ड हो जाता था, आपका पैसा ब्रोकरेज ऐप में ही पड़ा हुआ है, ऊपर से आपको उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा। सेविंग्स अकाउंट में अगर आपके पैसे होते तो आपको कुछ तो इंटरेस्ट मिलता, लेकिन ब्रोकरेज में आपको क्या ही इंटरेस्ट मिलेगा ऑन आइडल मनी। ऐसी सिचुएशन में आता है यूपीआई। यूपीआई के इस पिक्चर में आने से दिस होल ट्रांजैक्शन विल चेंज। अब आप अपनी बैंक की ऐप की यूपीआई से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो पैसा आपकी सेविंग्स अकाउंट में नेक्स्ट डे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। है ना कमाल की बात? ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा आपके सेविंग्स अकाउंट में जितना आपको मिलता था, एंड आपका पैसा ब्लॉक भी नहीं रहेगा। थर्ड मेजर अपडेट इज द चेंज इन यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। पहले जो आपकी यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट थी दैट वाज सेट टू 1 लाख रुपीज, अब वो रिवाइज होके 5 लाख हो गई है फॉर सर्टेन कैटेगरीज जैसे कि पेमेंट टू हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एडिशनली जो आपकी रिकरिंग पेमेंट्स होती है जैसे कि एसआईपी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा, उसके लिए आपको एक ई मैंडेट सेट करना पड़ता है। नाउ दिस ई मैंडेट कैन बी सेट बाय योर सेविंग्स अकाउंट, यूपीआई और करंट अकाउंट। आज से पहले अगर यूपीआई से सेट करे ई मैंडेट में 15,000 से ज्यादा की पेमेंट होती थी तो आपको एक ओटीपी शेयर करना पड़ता था, लेकिन नाउ गोइंग फॉरवर्ड दिस लिमिट हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 15,000 to 1 lakh फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस पेमेंट्स। यानी कि अगर आप यूपीआई से एक ई मैंडेट सेट करते हैं फॉर म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस, देन आपको 1 लाख तक की ट्रांजैक्शन के लिए कोई ओटीपी नहीं देना पड़ेगा। अभी जो 2 चेंजेस हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि 2024 में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आएंगे जिसमें आपकी जो यूपीआई की लिमिट है वो बढ़ जाएगी फॉर अदर कैटेगरीज एज वेल। बेसिकली व्हाट वी थिंक इज दैट आरबीआई इज ट्राइंग टू मेक यूपीआई योर डिफॉल्ट मोड ऑफ पेमेंट
for major use cases. Fourth major update is cash withdrawal via QR code. इसका मतलब है कि अगर आपको going forward अपने ATM से पैसे विड्रॉ करने हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है. आप अपने पैसे पेमेंट एप्स लाइक गूगल पे, फोन पे एक्सेट्रा यूज करके QR कोड स्कैन करके भी निकाल सकते हो. इसको इनेबल करने के लिए NPCI which has worked very closely with Hitachi Payment Services, दोनों ने मिलकर 2023 में बहुत सारे UPI ATMs लॉन्च किए हैं. These ATMs will now be available across the country very soon. अब आप सोचोगे यार गूगल पे, फोन पे इन सबसे पैसे कैसे निकालने हैं अब ATM से यार, लाइक कैसे होगा ये? लेट मी एक्सप्लेन. बेसिकली अगर आपका ATM UPI ATM है और अगर आप वहां पे कैश विड्रॉ करने जाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है UPI कैश विड्रॉल. आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अपना अमाउंट भरना है. जैसे आप अमाउंट डालोगे आपके पास एक QR कोड आएगा. आपको उस QR कोड को स्कैन करना है अपने ऐप से, उस पेमेंट को ऑथराइज करना है और आपको जो कैश है वो मशीन से निकल जाएगा. It's literally that simple. Fifth major update is the launch of UPI Pay Later. अगर ये वाला अपडेट लॉन्च हो जाएगा तो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को काफी ज्यादा खतरा है. इफ दिस विल बी इंप्लीमेंटेड करेक्टली देन दिस हैज द पोटेंशियल टू रिप्लेस क्रेडिट कार्ड्स. यूपीआई पे लेटर में बेसिकली क्या है ना, आपका जो बैंक है आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस देखकर आपकी लिए क्रेडिट लाइन सेट करेगा. दिस क्रेडिट लाइन विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक क्रेडिट कार्ड्स. आपको 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा. आपको अपनी पेमेंट्स पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कैशबैक मिलेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी क्रेडिट लाइन अगर आप यूज करोगे तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंप्रूव होगा. HDFC एंड ICICI ऑलरेडी ये फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना शुरू कर चुका है. बेसिकली दे आर ऑफरिंग प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस फॉर यूपीआई which is called UPI Pay Later facility. Honestly आपका तो पता नहीं, लेकिन ये UPI Pay Later facility के लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ because this means I could actually start earning rewards and cashback on all my UPI transactions, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है over the past few months. कैश तो अब रखना हमने कितना कम कर दिया वो सब जानते हैं. हर ट्रांजैक्शन, हर पेमेंट के लिए we are just using UPI. So it will be very exciting to see कि कितने rewards and cashback मुझे मिलते हैं UPI ट्रांजैक्शन करके. Also let us know in the comment section आपका RBI की जो ये 5 मेजर अपडेट्स थे UPI के, आपका फेवरेट इनमें से कौन सा था? Till then, be careful.